नमस्कार छात्रों, आरपी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट के हिंदी विभाग द्वारा प्रसारित इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ पाठ 13 एक तिनका कविता के साथ। ये कविता कक्षा 7वीं की पाठ्यपुस्तक में संकलित है और इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। कविता का भावार्थ जानने से पहले हम कवि परिचय एक बार जान लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। उनका जन्म 15 अप्रैल 1865 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उपाध्याय जी को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्यकार माना जाता है। कविता कुछ इस प्रकार है। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। भावार्थ, इस पद्यांश में कवि कहता है कि वह एक बार घमंड से भरा हुआ था। घमंड कवि को अपनी मान सम्मान ऐश्वर्य का था, उसमें वो चूर था और उसी घमंड से भरा हुआ वह छत की मुंडेर पर एक दिन खड़ा था। उसी समय अचानक कहीं दूर से उड़ता हुआ एक तिनका उसकी आंख में आकर गिर गया या पड़ गया। मुंडेर यानी छत का किनारा, घमंड जिसका अर्थ होता है अभिमान। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूड देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बिचारी दबे पांव भगी। भावार्थ कुछ इस प्रकार है। घमंड से भरे हुए कवि की आंख में जब एक जरा सा तिनका पड़ जाता है तो वह बेचैन हो उठता है। उसकी आंख पल भर में लाल हो जाती है और दुखने लग जाती है। आसपास के जितने लोग वहाँ उपस्थित होते हैं वो कपड़े की मूड़ बनाकर तिनके को निकालने में लग जाते हैं और कोशिश करने लग जाते हैं। और ये सब देखकर कवि की जो अक्कड़ है, जो उसका घमंड था, वो दबे पांव भाग जाता है। झिझक यानी अचकचाहट। दबे पांव भागना का मतलब है चुपके से निकल जाना। तीसरा पद्यांश। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। भावार्थ कुछ इस प्रकार है। घमंड से भरे कवि की आंख में जब एक तिनका पड़ जाता है तो उसकी सारी अकड़ ढीली हो जाती है, सारा घमंड चूर हो जाता है। लोग किसी तरह से कोशिश करके उसकी आंख से वो तिनका निकाल देते हैं और जब तिनका निकल जाता है तो कवि की बुद्धि ने उस पर व्यंग किया है। यानी कवि अपने आप से ही सवाल करने लग जाता है कि उसे किस बात पर इतना अकड़ था, किस बात पर इतना घमंड था, जिस घमंड को चूर करने के लिए या घमंड को तोड़ने के लिए केवल एक छोटा सा तिनका ही बहुत था। ढव माने तरीका, ताने देना यानी व्यंग करना, समझ यानी बुद्धि। छात्रों, मैं उम्मीद करती हूँ इस कविता का भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।